हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल वाले आइकन में क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक स्टोव इज़ मेड अप ऑफ। तो फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिक स्टोव का जो एलिमेंट होता है वो बना होता है निक्रोम का। और निक्रोम का क्यों बना होता है? निक्रोम का इसलिए बना होता है क्योंकि निक्रोम हैज़ रिलेटिवली हाई रेजिस्टेंस, तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स? वीकेस्ट फोर्स ए, ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द मैथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाई कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स, जिंक की जो लेयर लगाते हैं फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग उसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, SATION, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मटेरियल विच कैन बी डिफॉर्म्ड परमानेंटली बाय हीट एंड प्रेशर इज कॉल्ड। तो उस मटेरियल को क्या कहते हैं जो कि परमानेंटली डिफॉर्म किया जा सकता है बाय हीट एंड प्रेशर? उसे कहा जाता है फ्रेंड्स थर्मोसेट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और थर्मोसेट किसके बने होते हैं फ्रेंड्स? पॉलीमर के, पॉलीमर्स के बने होते हैं और ये मेल्ट नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें डिफॉर्म किया जा सकता है हीट और प्रेशर से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उन्होंने लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछा है, तो आप वहाँ पे कहीं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्लिक मत कर देना। तो इनमें से कौन सा है? ना ऑक्सीजन है, ना मैग्नीशियम है, ना कैल्शियम है, तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, तो आपको ये याद रखना है, FON, फॉन। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, आफ्टर दैट ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। आपको ये ध्यान में रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव की डेफिनेशन दी है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहेंगे हम? इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है? एटम की एबिलिटी होती है कि वो अट्रैक्ट करता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है फ्रेंड्स। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वो दिया था लिनस पॉलिंग ने 1932 में। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो फ्रेंड्स, हिस्टोलॉजी सी, टिश्यू की स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। और इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए, द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यू। ह्यूमन और एनिमल के टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और थोड़ा सा अलग है ये साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को किसकी स्टडी होती है? स्टडी ऑफ सेल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन दी ह्यूमन बॉडी इज पॉपुलरली कॉल्ड दी एडम्स एप्पल। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो थायराइड। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन, सेकंड्स पेंडुलम इज अ पेंडुलम विच एग्जीक्यूट्स वन ऑसिलेशन इन। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि ये पेंडुलम है, यहाँ से यहाँ 1 सेकंड लेती है, यहाँ से यहाँ 1 सेकंड लेती है, तो टोटल कितना हुआ फ्रेंड? 2 सेकंड्स। तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया, 2 सेकंड्स। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स इज़ अ डेडली एंड हाईली कंटेजियस। स्मॉल पॉक्स कैसी डिजीज़ है? ये पूछ रहा है। जो स्मॉल पॉक्स है वो एक वायरल डिजीज़ होती है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं हम। इसमें है कि स्मॉल पॉक्स क्या है? कंटेजियस डिजीज़ है और वेरियोला वायरस से होती है, आपको ये ध्यान में रखना है, और वायरल डिजीज़ है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़। SI यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की फ्रेंड्स वेबर होती है और इसका जो सिंबल होता है वो WB होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, द टर्म हैवी वाटर रिफर्स टू। हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रैकोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ। ट्रैकोमा जो डिजीज़ होती है फ्रेंड्स वो होती है आइज़ पे। अब आइज़ पे कैसे होती है? देखिए, आईलिड्स हैं, आईलिड के अंदर होती है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो ट्रैकोमा जो आइज से रिलेटेड हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 13th क्वेश्चन, द मास डेंसिटी ऑफ कैरोसिन इज। फ्रेंड्स, इसमें हमें बताना है कि वाटर के रिस्पेक्ट में जो मास डेंसिटी है कैरोसिन की वो कितनी है। तो जो 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, लेस देन वाटर। कैरोसिन की जो मास डेंसिटी होती है वो वाटर से लेस होती है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? वो आपको मैं यहाँ बताता हूँ। कैरोसिन क्या होता है? लाइटर होता है डेंसिटी में, वाटर के रिस्पेक्ट में। वो ऐसा क्यों? क्योंकि
जो कैरोसिन की डेंसिटी होती है अगर हम वो लें वो 820 होती है, ठीक है, 820 होती है, और जो वाटर की होती है वो होती है 1000। अगर हम डेंसिटी मेजर करें वो कैसे करते हैं हम, 1000 लीटर पे कितना केजी, वैसे यहाँ देख लीजिए आप 1000 लीटर्स पे 820 केजी कैरोसिन एंड 1000 लीटर्स पे 1000 केजी वाटर, तो इसलिए कैरोसिन की डेंसिटी वाटर से कम होती है। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 746 वॉट। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 15th, ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ। फ्रेंड्स, न तो इसका आंसर बी है, न सी न डी, तो आंसर ए हुआ, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन, द पिच ऑफ द साउंड इज मेजर्ड बाय। जो पिच है साउंड की वो किस में मेजर की जाती है, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है फ्रीक्वेंसी। पिच को फ्रीक्वेंसी में मेजर किया जाता है, द हायर द पिच द हायर द फ्रीक्वेंसी, तो आपको ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17th क्वेश्चन, प्लांट्स यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है जो कि बायोफ्यूल के प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स जट्रोपा कर्कस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज इन द बॉडी। फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में सोल्जर्स होते हैं जो कि हमें डिजीज से बचाते हैं, और वो सोल्जर्स को क्या कहते हैं वही पूछ रहा है, उन्हें कहा जाता है WBC, वाइट कॉप्च्यूल्स। और इनका अनदर नेम भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, जो होगा WBC का, इन्हें WBC वाइट कॉप्स्यूल कहते हैं। और ल्यूकोसाइड्स फ्रेंड्स, इसका जो अनदर नेम है ल्यूकोसाइड्स कहा जाता है। तो इनका क्या काम होता है, ये हमारी प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, किससे, डिजीजेस से। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मली वार्म्स अप फास्टर देन हीट इज अप्लाइड। तो इनमें से कौन सा सबसे पहले वार्म अप होगा अगर हीट अप्लाइड की जाएगी तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो आयरन है, और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है फ्रेंड्स ये। और आगे चलते हैं 20 क्वेश्चन, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट एट। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉन्गर डिस्टेंस। जब भी कोई भी पर्सन मायोपिया से सफ़र कर रहा होता है तो वो लॉन्गर डिस्टेंस की चीज़ों को नहीं देख पाता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये हमारी आई है और ये कॉर्निया है, तो क्या होता है जब भी लाइट एंटर करती है तो इमेज कहाँ बन जाती है, कॉर्निया से पहले ही बन जाती है, लेकिन कॉर्निया पे बनने चाहिए। तो इसकी रेमेडी क्या होती है फ्रेंड्स, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, इसलिए कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा देख लीजिए कि नियर साइडनेस कहा जाता है मायोपिया को, और ये क्या होता है कि हमें दूर की चीज़ें ब्लर दिखने लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन में क्लिक करके ऑल वाली नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।